क्या बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव हारने वाली है? क्योंकि जिस तरह से गौतम गंभीर ने बीजेपी को अलविदा कहने की घोषणा कर दी है, उससे जाहिर होता है कि बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। एक तरफ पीएम मोदी 400 पार का सपना देख रहे हैं, तो उन्हीं के सांसद सोशल मीडिया पर ट्वीट करके खुद को पार्टी से अलग करना चाहते हैं। दोस्तों, पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने एक ट्वीट करके हड़कंप मचा दिया है। गौतम गंभीर ने लिखा कि मैंने पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से विनती की है कि मुझे राजनीतिक दायित्वों से मुक्त करें, ताकि मैं आने वाली क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान दे सकूं। मैं अपने सेवा का अवसर देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। यानी गौतम गंभीर ने खुद को बीजेपी से अलग करने की घोषणा कर दी है। सोचिए कि कोई सत्ताधारी दल से क्यों दूर होना चाहेगा, वो भी जो खुद सांसद है। दोस्तों, दो बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि बीजेपी गौतम गंभीर का टिकट काटने जा रही है, यानी पूर्वी दिल्ली की जिस लोकसभा सीट से गौतम गंभीर सांसद है, उस सीट या किसी भी सीट से गौतम गंभीर को बीजेपी टिकट नहीं देगी। वहीं दूसरी बात ये निकलकर सामने आ रही कि गौतम गंभीर ये बात समझ चुके हैं कि कथित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि टिकट बंटवारे की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। उससे पहले ही गौतम गंभीर का यूं खुले मंच पर पार्टी को अलविदा कहने वाला ट्वीट सवाल खड़े कर रहा है। बड़ी बात यह है कि गौतम गंभीर किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और गौतम गंभीर का अगर पिछला राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में गौतम गंभीर ने अपने प्रतिद्वंदी अरविंद सिंह लवली को लगभग 3,91,000 वोटों से हराया था। और यह भी तय माना जा रहा है कि अगर गौतम गंभीर फिर से चुनाव लड़ते तो बड़ी जीत दर्ज कर सकते थे, लेकिन उससे पहले गौतम गंभीर ने पार्टी को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया। गौतम गंभीर के इस फैसले पर लोग अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। शुभम शुक्ला नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। गौतम गंभीर दिल्ली के ऐसे सांसद हैं जिनके जनहित कार्यों की जनता ने सराहना की। गंभीर ने पूर्वी दिल्ली में जन रसोई और जन लाइब्रेरी संचालित की। जन रसोई में जहां लोगों को केवल 1 रुपए में खाना खाने को मिलता है, वही जन लाइब्रेरी के माध्यम से छात्रों को एक अच्छे माहौल में पढ़ने की सुविधा मिलती है। आज उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। कारण जो भी हो, लेकिन गंभीर का ये कार्यकाल अपनी सफलता के लिए जाना जाएगा। इनके आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं। वहीं डॉक्टर गौरव कुमार नाम के यूजर ने लिखा कि गौतम गंभीर होकर अरविंद केजरीवाल से राजनैतिक लड़ाई लड़ने में असमर्थ थे। ये बातें वो 5 साल पहले ही जानते थे। वो एक अधर्मी पार्टी में थे जो उन पर दबाव बनाती थी, केजरीवाल को निशाना बनाने की। आखिर में उनकी असमर्थता भाजपा आलाकमान की नजरों में आ गई, तो उनके टिकट काटने की चर्चाओं को बल मिल गया। अंत में चुनाव आयोग के घोषणा और भाजपा के घोषणा करने से पहले बेइज्जती से बचने के लिए भारी मन से राजनैतिक रूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। दोस्तों, गौतम गंभीर के इस फैसले के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी ने गौतम गंभीर को यूज करके दूध में से मक्खी की तरह निकालने की कोशिश की, जिसके चलते गौतम गंभीर ने आहत होकर पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। खैर दोस्तों, अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि बीजेपी पूर्वी दिल्ली से अक्षय कुमार को चुनाव लड़ा सकती है। मतलब क्या ये हड़बड़ी नहीं है कि चुनाव जिताने के लिए नेताओं की कमी पड़ गई है? पहले क्रिकेटर को चुनाव लड़ाकर जीत दर्ज की गई, काम होने पर उसको किनारे कर दिया। अब अक्षय कुमार को सीधे सांसदी का चुनाव लड़ाया जा सकता है। मोदी जी 400 पार को लेकर क्या इतनी हड़बड़ाहट में हैं कि वो अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, जो अब फिल्मी अभिनेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है। खैर, चुनाव आने तक देखना दिलचस्प होगा कि किसका टिकट कटता है, कौन बीजेपी छोड़ता है और किसे मोदी जी चुनाव लड़वाते हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।